जरा सुनिए। कभी कभी कहानियों की शुरुआत ना एक फुसफुसाहट से होती है। एक ऐसी फुसफुसाहट जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि सीधे रूह में उतर जाती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोल कर देखते हैं। वो आखिरी रात की कहानी को समझने के लिए हम इसके पूरे ढांचे को देखेंगे कि आखिर कैसे डर, रहस्य और सच को एक साथ बुना जाता है। आइए इस कहानी की बनावट को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज इसे इतना असरदार बनाती है। तो कहानी शुरू होती है आरव से, जो एक पुरानी रहस्यमयी हवेली में अपनी आखिरी रात गुजार रहा है। माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी है और एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही है। यहीं से असल में रहस्य का बीज बोया जाता है। अब देखें, कहानी कहने की एक कला होती है और इस पहले हिस्से को कहते हैं एक्सपोजिशन। मतलब ये वो स्टेज है जहां हमें किरदारों, जगह और उस एक बड़े रहस्य के बारे में बताया जाता है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाएगा। एक तरह से सीन सेट किया जा रहा है। और यहाँ का रहस्य है एक आवाज। हर रात ठीक 12 बजे आरव को एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। शुरू शुरू में तो उसे लगता है कि ये बस उसका वहम है, उसके मन का फितूर। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा और कुछ ज्यादा असली। और यहीं से कहानी का टेंशन बढ़ना शुरू होता है। इससे कहते हैं राइजिंग एक्शन। मतलब अब हमारा हीरो आरव सिर्फ बैठा नहीं रहेगा, वो उस राज की तह तक जाने की कोशिश करेगा। और यहीं से टकराव की शुरुआत होती है। और जरा देखिए कि डर को कैसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। ये बस एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि घटनाओं की एक पूरी सीढ़ी है। पहले एक दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुलता है। फिर वही फुसफुसाहट जो अब हॉल से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से आ रही है। हर अगला कदम आरव को उस खतरनाक राज के और करीब खींच रहा है। और इस रहस्य से जुड़ी है एक चेतावनी जो उसकी दादी ने दी थी, राज को छेड़ो मत। ये एक लाइन कहानी के सबसे बड़े थीम को सामने ले आती है, दबाए गए सच और भूली बिसरी यादें। और जब आरव उस माना किए हुए बक्से को खोलता है तो उसे कोई खजाना नहीं मिलता, बल्कि उसे मिलते हैं अतीत के कुछ टुकड़े। धूल की मोटी परत गुजरे हुए वक्त की निशानी है। वो पुरानी डायरी एक भूली हुई आवाज है, और वो पायल वो एक भूली हुई कहानी का सबूत है जो अब सामने आने का इंतजार कर रही है। और फिर आता है वो पल जो रोंगटे खड़े कर देता है। डायरी का पहला ही पन्ना सीधे सीधे आरव की हालत पर बात करता है। ये पढ़ते ही उसे एहसास होता है कि वो कोई पुरानी कहानी नहीं पढ़ रहा, बल्कि वो खुद उस कहानी का एक हिस्सा बन चुका है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, जिसे कहते हैं क्लाइमैक्स। ये वो पल है जहां सब कुछ दांव पर लगा होता है, जहां हमारा किरदार अपने सबसे बड़े डर या टकराव का सामना करता है। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। आरव डायरी पढ़ ही रहा होता है कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। लेकिन असली खौफ तो तब होता है जब उसे पता चलता है कि वो परछाई असल में कमरे में है ही नहीं, वो सिर्फ आईने में है। लंबे बालों वाली एक लड़की जिसके होंठों पर उंगली है, जिससे कह रही हो श्श्श। और फिर वो परछाई कुछ ऐसा कहती है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहती है, मैं इस घर की आखिरी रात हूं। सोचिए, वो कोई इंसान या भूत नहीं, बल्कि वो खुद इस घर की आखिरी रात है। उसकी पहचान इस घर के श्राप से जुड़ी है। मतलब साफ है, वो सिर्फ डराने नहीं आई है। फंसा हुआ और बुरी तरह डरा हुआ आरव वही सवाल पूछता है जो शायद उस सिचुएशन में कोई भी पूछेगा, तुम चाहती क्या हो? और ये सवाल सिर्फ आरव का नहीं, बल्कि पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। और जवाब आता है सिर्फ एक शब्द में, सच। बस इस एक शब्द से पूरी कहानी का मतलब बदल जाता है। ये बदले की कहानी नहीं है, ये इंसाफ की कहानी है। वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो बस इतना चाहती है कि उसका सच दुनिया के सामने आए। क्लाइमैक्स के उस तूफानी पल के बाद अब कहानी थोड़ी शांत होती है। इसे कहते हैं फॉलिंग एक्शन, जहां चीजें धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगती हैं और हमें क्लाइमैक्स में लिए गए फैसलों के नतीजे दिखने शुरू हो जाते हैं। और डायरी से जो सच सामने आता है वो चौंकाने वाला है। देखिए, दुनिया को क्या बताया गया था कि एक लड़की ने खुदकुशी कर ली, लेकिन डायरी का सच क्या था? मैंने खुद को नहीं मारा, मुझे चुप कराया गया था। सालों से दबा हुआ एक बहुत बड़ा अन्याय सामने आ जाता है। उस लड़की का नाम था नैना। तब आरव के सामने एक सीधी साधी शर्त रखी जाती है
या तो वो इस सच को दुनिया के सामने लाए और यह खौफनाक सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर वो चुप रहे और फिर इस घर की हर रात आखिरी रात होगी। दांव पर सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि एक आत्मा की शांति भी है। और आखिर में हम पहुंचते हैं कहानी के अंजाम पर, जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन। यहां सारे धागे आकर मिलते हैं और जो सन्नाटा इतने सालों से घर पर छाया हुआ था वो टूटता है। आरव अपना फैसला ले लेता है और फिर देखिए कैसे चीजें तेजी से बदलती हैं। रात 2 बजे वो वादा करता है, सुबह होते ही वो सबूतों की तस्वीरें लेता है। अगले ही दिन कहानी इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती है और कुछ ही समय बाद वो पुराना बंद हो चुका पुलिस केस फिर से खुल जाता है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? वो डरावनी फुसफुसाहटें बंद हो गईं, घर में एक अजीब सी शांति छा गई, और वो पायल, वो अब ठंडी नहीं थी। मतलब साफ था, नैना की आत्मा को आखिरकार सुकून मिल गया था। कहानी एक बहुत ही पावरफुल लाइन पर खत्म होती है, जैसे सालों की घुटन के बाद कोई कह रहा हो अब, और श्श नहीं, जबरदस्ती की वो चुप्पी टूट चुकी है और सच की जीत हुई है। ये कहानी तो खत्म हो गई, पर एक सवाल छोड़ गई। न जाने हमारे आसपास ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो खामोश हैं और बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही हैं।